नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। एसके एजुकेशन सेंटर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ समास। समास किसे कहते हैं? देखिए, समास जो होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण देखिए, समास का छोटा डिफिनेशन दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, आप सभी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिए। तो सुनते रहिए और लिखते रहिए, जरूरी रहेगा। देखिए, समास किसे कहते हैं, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा बहुत छोटे से। यहाँ पर देखिए, पहला समास अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, यहाँ कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, बहुब्रीहि समास एक ट्रिक लेकर आए हैं, एकदम छोटा सा मुन्ना सा नन्हा सा। देखिए, द्वंद्वी अब तक दादा, यहाँ पर देखेंगे अब तक दादा या द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी मतलब यहाँ द्वंद्व समास, दी मतलब द्विगु समास, आ मतलब अव्ययीभाव समास, बा मतलब बहुब्रीहि समास, ता मतलब तत्पुरुष समास, का मतलब कर्मधारय समास। दूसरी बात यहाँ देखिए, अव्ययीभाव समास देखिए किसे कहते हैं। थोड़ा सा पेन जो होता है दिखाई कम पड़ रहा होगा, लेकिन सुन के इसको लिख लीजिए कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब जैसे देखिए, उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लग जाता है, शब्दों के पहले लग जाए वो उपसर्ग कहलाता है। तो जैसे यहाँ देखिए, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति। अब इसमें देखिए, जैसे यथा यहाँ पर लगा, यथा संभव। देखिए, यथा लिखिए फिर संभव, यथा हमारा उपसर्ग हो जाएगा। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास है यथा संभव में? अव्ययीभाव समास। अनुरूप, अनुधन रूप, रूप के योग। आजन्म, आधन जन्म, जन्म से लेकर। देखिए, इसके बाद देखिए, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन, इन सब में क्या है? अव्ययीभाव समास है। अब देखिए, दूसरा समास क्या है? दूसरा समास तत्पुरुष समास। कौन समास? लिख दिए, तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कारक में का, की, को, के लिए, में, पर से आदि। यथा प्राप्त, ज्ञान, यज्ञ प्राप्त, यज्ञ प्राप्त, यज्ञ को प्राप्त। यहाँ को देखिए क्या है? कारक हो गया है। मन चाहा, मन से चाहा, से शब्द क्या है? यहाँ पर कारक लोप हो गया है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें देखिए का शब्द क्या है? लोप हो गया है। अगला देखिए क्या लेकर आए हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे देखिए, एक बात और है, कर्मधारय के एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है? विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। एकदम छोटा सा विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए, चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा, चंद्र के समान मुख। यहाँ पर विशेषता बता रहा है। देखिए, यहाँ से कमल के समान, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि की विशेषता क्या हो गया? यहाँ लाल हो गया। तो विशेषता बताने वालों को क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। दूसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। अगला देखिए क्या हो? द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आय हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। एक बात और है इसमें, द्वंद्व समास से एक तो बात यह है कि योजक चिन्ह लगा हो। दूसरी बात इसमें पहचाने, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दूसरा, दोनों पद द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
जैसे देखो नदी नाले, नदी और नाले, नदी और नाले, ये देखिए जो योजक चिन्ह है ये गायब है, तो इससे पहचान लीजिएगा कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, छल कपट। एक बात और है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जैसे अब देखिए रात रात, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। दिन दिन, आप सब यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है, जरूर बताइएगा। अब देखिए द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले, या समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका है द्विगु। अब द्विगु जैसे देखिए दोपहर, क्या बोले मैंने, दोपहर, दो पहरों का समूह, तो यहाँ दो क्या है, संख्या हो गए। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, देखो तीन रंग तीन संख्या हो गया। नवरात्र, नौ रातों का, अब नौ मतलब यहाँ संख्या हो गया। चौराहा, चार राहों का समूह, तो चार हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ चार हमारी संख्या हो जाएगी। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब यहाँ तीन कोणों का समूह, तो यहाँ तीन कोणों का समूह क्या हो गया, यहाँ तो देखिए तीन संख्या हो गया, तो इसमें कौन सा संख्या, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अब लास्ट समास आ गया भाई, ध्यान से पढ़िए, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, थोड़ा बार बार पढ़िए, बहु। अब देखिए यहाँ से जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। किसी तीसरे की ओर संकेत करें, जैसे दो लोग बैठे रहें, तीसरे की बुराई करें, तो तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात तीसरा कौन हो गया मेरा, यहाँ कृष्ण, तुलना करना है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो गया, गणेश। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। बल बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग इसको एक बार कॉपी पेन लेके जरूर लिखिएगा, और ऐसी ट्रिक है कि ये नैनो सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, जबरदस्त एकदम ट्रिक के साथ, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।